पाकिस्तान ने पहले टी20 में श्रीलंका को आसानी शिकस्त दे दी। शादाब खान का शानदार कमबैक, उन्होंने तो अपनी सिलेक्शन साबित कर दी और टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक स्टेटमेंट छोड़ दी। लेकिन फखर जमान किस नंबर पर खेलेंगे, क्योंकि आईएल टी20 में बुरी तरह फेल होकर आए थे, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में भी आते हैं तो वहां पर भी 10 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाते हैं। अब वर्ल्ड कप में वो क्या खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो किस नंबर पर खेलेंगे। सलमान अली आगा बाबर आजम की गैर मौजूदगी में ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं, पर नंबर 3 पर भी एक दफा फिर नाकाम हो जाते हैं। उनकी अपनी सिलेक्शन पर बात हो रही है और उसके साथ साथ वसीम जूनियर की शानदार गेंदबाजी, सलमान मिर्जा की शानदार गेंदबाजी, अब दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में नसीम शाह को भी आपने खिलाया नहीं, लेकिन दोनों नए लड़कों ने जो है ना अच्छा परफॉर्म किया। दोनों नए लड़कों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। अब दोनों में से वर्ल्ड कप में एक जाएगा, क्योंकि आप शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों को लेकर आएंगे, तो फिर इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ी पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात की जाएगी, क्योंकि उस्मान तारिक को मौका नहीं मिलता, वहां पर इब्रार अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। नवाज को आप ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि एक मुकाबला खराब गया, लेकिन पिछले पूरे साल बहुत लाजवाब परफॉर्म किया। तो फिर टीम किस तरह से बनेगी, तो वन बाय वन आगाज करते हैं। साहिबजादा फरहान का मैंने शुरू पर नाम नहीं लिया, तो उन पर भी बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान टॉस जीतता है और पहले गेंदबाजी का फैसला करता है। नए गेंद के साथ सलमान मिर्जा, द मैन विद कंट्रोल, द मैन विद इंपैक्ट, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हूं या ना हूं, यह खिलाड़ी कमी महसूस नहीं होने देता। नए गेंद के साथ गेंद को दोनों तरफ लहराते, खासतौर पर जो बाहर की तरफ गेंद जाती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वहां पर विकेट लेते हैं। दूसरे एंड से वसीम जूनियर अमूमन पुराने गेंद के साथ गेंदबाजी अच्छी करते हैं, लेकिन नए गेंद के साथ भी विकेट लिया, पुराने गेंद के साथ फिनिश भी अच्छा किया। सलमान मिर्जा ने भी ऐसा ही किया। फिर बीच में अगर देखा जाए तो शादाब खान आते हैं, क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। पहले ही ओवर में कमबैक ओवर में 2 विकेटें ले जाते हैं, एक कैच ड्रॉप होता है, उसके बावजूद 8 डॉट गेंदें फेंकते हैं, 3 विकेटें लेते हैं और 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन खर्चते हैं। फिर इब्रार अहमद आते हैं और वो भी 3 विकेटें लेते हैं। वो हसरंगा का थोड़ा स्टाइल भी कॉपी करते हैं, लेकिन उसके बाद इब्रार की अगर बात की जाए तो वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है। इब्रार को आप कभी ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों में इब्रार ने आपके लिए तीनों फॉर्मेट्स खेले, चाहे टेस्ट, टी20, ओडीआई, और परफॉर्म किया है। शादाब खान वापस आए, बिग बैश लीग में अच्छा करके आए, उतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी बट बेहतर थी, थोड़ी सी पार एवरेज कारकर्दगी थी। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए मोहम्मद नवाज की, तो मोहम्मद नवाज ने तो पिछले पूरे साल आपके लिए 31 विकेटें ली, 3 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स किसी खिलाड़ी ने आपके लिए नहीं किया, नवाज ने किया, आप उनको ड्रॉप नहीं करेंगे। और शादाब और नवाज तो बल्लेबाजी भी करते हैं, फिर जगह पक्की है इब्रार की भी, तो उस्मान तारिक को किसकी जगह खिलाएंगे, सवाल तो यह पैदा होता है। शायद किसी दिन आप देखें कि पिच जो है वो तेज गेंदबाजी के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप फहीम अशरफ को बिठाकर आप उस्मान तारिक को खिला दें, लेकिन बल्लेबाजी कम हो जाएगी। और ये जो मैनेजमेंट है ये बल्लेबाजी से बहुत जो है ना कतराती है। ये चाहते हैं कि 11वें नंबर पर भी ऐसा खिलाड़ी हो जो बल्लेबाजी कर लेता हो। ऑलराउंडर्स को ये पसंद करते हैं, तो शायद फिर आप एक तेज गेंदबाज कम कर दें। आप सोचे कि सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर में से किसी एक को ड्रॉप कर दें, अगर पिच स्पिन के लिए अच्छी है तो फिर एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला दें। अदरवाइज इतने जल्दी उस्मान तारिक की शायद जगह बने ना। मुझे लगता है उस्मान तारिक को खिलाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में वो आपके लिए सरप्राइज पैकेज होंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी में साहिबजादा फरहान, इनके आसपास कोई खिलाड़ी नहीं है। 4 चौके आज भी लगाते हैं, 2 छक्के भी लगाते हैं, खड़े खड़े खेलने का वो खेलने का प्रयास करते हैं, हिंदी ज़बान में कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर, बड़े शॉट्स भी खेलते हैं, फिर बीच में स्ट्राइक रोटेशन भी करते हैं। तो ये खिलाड़ी एकदम लाजवाब है, क्योंकि इन कंडीशंस में सच कहूँ तो स्लो पिचेस पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, पर साहिबजादा फरहान ने करके दिखाया। साइम अयूब थोड़े रन थे, लेकिन छोटी सी इनिंग्स थी, लेकिन उसमें यह होता है कि आप मोमेंटम दे देते हैं। एक छक्का भी लगाया, 1-2 चौके भी लगाए, तो वो भी कहीं ना कहीं ओपनिंग पार्टनरशिप 50 के ऊपर की दे के चले जाते हैं। मसला सलमान अली आगा का है, क्योंकि नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी जब आप करते हैं और फिर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो ऐसे नहीं चलेगा। 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा, फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। और सलमान अली आगा को वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि बाबर आजम वापस आ जाएंगे, तो फिर आप कहां खिलाएंगे इनको। ये भी आप सोचेंगे एक दफा। 2 मैचेस और बाकी हैं, मजीद डिस्कशन उस पर करेंगे। और अभी टीम के बारे में कोई ज्यादा बात करना इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप सर पर है, तो वी शुड बैक योर टीम, यू शुड बैक योर टीम। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं फखर जमान का इशू, अब बाबर आजम आ जाएंगे तो ओपनिंग तो साहिबजादा फरहान की करेंगे, उनके साथ साइम अयूब भी करेंगे, नंबर 3 पर बाबर आजम होंगे, नंबर 4 पर सलमान अली आगा होंगे, 5 पर उस्मान खान होंगे, तो 6 पर फखर जमान को आप कैसे खिलाएंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। और 6 पर अगर फखर जमान खेलते हैं तो फिर फहीम अशरफ, नवाज और शादाब खान 3 ऑलराउंडर्स रखने का क्या फायदा, ये भी तो बात है ना। तो फिर क्या फखर जमान को टी20 वर्ल्ड कप में नहीं रखा जाएगा। लिसन, फखर इज अ रन अवे मैच विनर और फखर जमान अपने दिन अकेले मैच जितवा सकते हैं, वी शुड बैक हिम। लेकिन उसके लिए शायद आप सोचें कि
उस्मान खान को आप ड्रॉप करके साहिबजादा फरहान से कीपिंग करा दें। और अगर आपको नंबर 6 तक प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए तो फिर फ़खर जमान को कहाँ आप एडजस्ट करेंगे, उस्मान खान से ऊपर भी भेज दें तो फ़ायदा तो नहीं है फ़खर जमान का नंबर 5 पर। या तो आप उनको बतौर ओपनर खिलाएं या नंबर 3 पर खिलाएं, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फ़खर जमान की टीम में अब वो वैल्यू होगी। कर सकते हैं वो छठे नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, ऐसा नहीं लगता कि नहीं कर सकते, बट थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। वी रियली होप कि फ़खर जमान अच्छा करेंगे। उसके अलावा ओवरऑल टीम की अच्छी कारकर्दगी रही और बआसानी, मतलब सामने श्रीलंका, कल की वीडियो में कहा था ना कि बात नहीं है उन पर, दिल नहीं है उन पर बात करने का, क्योंकि पाकिस्तान उनसे बहुत आगे। वी शैल फाइंड आउट इट, क्या आप चीज़ें किस तरह से आगे जाती हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।